Sponsored by Food Adda, Mumbai's famous fast food brand. RS पुरा भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सुचेतगढ़ सीमा सुरक्षा चौकी पर आज से बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी की शुरुआत हो गई। सेरेमनी के दौरान जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इसके अलावा केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह, सांसद जुगल किशोर शर्मा सहित सीमा सुरक्षा बल के अधिकारी और क्षेत्र के पूर्व मंत्रियों सहित क्षेत्र के कई गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। इस दौरान पहुंचे लोगों में काफी उत्साह दिखा। जैसे ही सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने सेरेमनी का आगाज किया, मौजूद लोगों ने भारत माता की जय के जयकारे लगाकर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को हौसला बढ़ाया और पड़ोसी देश को भी भक्ति से अवगत करवाया गया। वाघा बॉर्डर की तर्ज पर सीमा सुरक्षा बल की ओर से बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी की शुरुआत की गई, लेकिन अभी पाकिस्तान की ओर से इस बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में भाग नहीं लिया जाएगा और सीमा सुरक्षा बल के अनुसार सप्ताह के 2 दिन जहां पर परेड आयोजित की जाएगी। नवभारत समाचार। मुख्य आरक्षक पवन कुमार 36 बटालियन BSF जोरदार तालियों से इनके हौसले को सलाम करें। युवा जुनून कुछ नया कर दिखाने का, जोश आगाज को अंजाम तक पहुंचाने का, हौसला नामुमकिन को मुमकिन बनाने का और संकल्प देश को सर्वोच्च शिखर पर ले जाने का। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि ध्वज रक्षक टोली की मुख्य और कार्यक्रम को सुरमई धुनों से सजाया है ब्रास बैंड। हम सीमा के प्रहरी हैं, हम सीना तान करे, हम भारत के गौरव की बन के पहचान करे, हम सीमा के प्रहरी हैं। आप देख सकते हैं कि आज की परेड के परेड कमांडर ने भी मेरा आप सभी से निवेदन है कि राष्ट्रीय ध्वज को उतारते समय उसके सम्मान में कृपया अपने स्थान पर खड़े होकर राष्ट्रीय ध्वज को उचित सम्मान दें। तेरी
राजस्थान की तपती धूप में खुद को दबाते हैं, कभी सियाचिन की बर्फ की चद्दर ओढ़ के सो जाते हैं। घर वालों से दूर रहना हमारे लिए भी कहाँ आसान है, पर सच तो ये घर से पहले हमारे लिए हमारा हिंदुस्तान है। मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, सिद्ध से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। बन के कहर जब तुरिया, बन के मोजनू बाचा, मारे न थर थर कंबे सारे। बन के कहर जब तुरिया, बन के मोजनू बाचा, मारे न थर थर कंबे सारे। पूछेगा भी और मारेगा भी। बीएसएफ द्वारा नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर डॉग्स टेकरपुर ग्वालियर में करवाया जाता है। जोरदार तालियों से इनका अभिवादन करें। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार अपने हैंडलर की कमान में डॉग अनुशासित तरीके से उसके हर आदेश का पालन करता है, और यह कठिन और गहन प्रशिक्षण के बाद ही संभव हो जाता है। आप सभी से पुनः निवेदन है कि जोरदार तालियों से अभिवादन करें। बीएसएफ की इन वीरांगनाओं के लिए मेरे दिल से रह रहकर ये पंक्तियां निकल रही हैं। कमजोर कोमल है, कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। स्मार्ट मार्चिंग का यह अद्वितीय प्रदर्शन, एक बार फिर जोरदार तालियां। महिला आरक्षक अपने निष्ठा का परिचय है। अपने इन्हीं गुणों की वजह से ये किसी भी विषम परिस्थिति में अपना 100% देने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। इसीलिए यह कमांडो न केवल अपने बल की अपितु सलाम करते हुए मैं कहना चाहूंगी, जिन्हें अकेले चलने के हौसले होते हैं, जिन्हें अकेले चलने के हौसले होते हैं, एक दिन उन्हीं के पीछे काफिले होते हैं। एक बार फिर से जोरदार तालियां। पायलट प्रांगण में अपना स्थान ग्रहण करते हुए आप देख सकते हैं किस प्रकार दोनों जवान आपकी तालमेल और शानदार ड्रिल के जरिए आपके समक्ष बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, और आज के अवसर के लिए इन्होंने कठिन परिश्रम किया है। पुनः आपसे निवेदन है, जोरदार तालियों से पायलट परेड का दीपक यादव सभी से अनुरोध है कि जोरदार तालियों से इनका इस प्रांगण में स्वागत करें। शानदार मार्च पास्ट का प्रदर्शन करते हुए परेड कमांडर और परेड 2IC दुश्मन के हिलते हैं, दिल दुश्मन के हिलते हैं। परेड कमांडर और परेड 2IC परेड प्रांगण में अपना अपना स्थान ग्रहण करते हुए। एक सैनिक का सच्चा साथी उसका हथियार होता है। गहन प्रशिक्षण, कठिन व निरंतर अभ्यास के बाद एक जवान अपने हथियार में इतना दक्ष हो जाता है कि वह उसको कोई भी कसम नहीं खा सकता। यह कोई एक
सप्ताह या 1 महीने की तैयारी से संभव नहीं है। इनकी कुशलता से प्रभावित होकर मैं कहना चाहूंगी, तारीफ की चाहत तो नाकाम लोगों की फितरत है। तारीफ की चाहत तो नाकाम वासियों के विकास की गाथा लिखी जाए और दुनिया के सम्मुख जम्मू कश्मीर की एक नई तस्वीर पेश की जाए, इस रास्ते पर चलने की कोशिश की जा रही है। जम्मू कश्मीर के अनेक क्षेत्रों को आज़ादी के बाद से पता नहीं किन कारणों से पीछे रखा गया। अब उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई। तैनात हमारे बहादुर जवान अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और तब 130 करोड़ देशवासी, भारतवासी खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मित्रों, चाहे जम्मू कश्मीर हो, नॉर्थ ईस्ट हो, आंतरिक सुरक्षा का मसला हो, नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन, सभी जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन करके सीमा सुरक्षा बल ने पराक्रमी हिंदुस्तान और विजयी हिंदुस्तान के उज्ज्वल खत्म नहीं हुई। दूसरी लहर के बावजूद भी जम्मू कश्मीर में जिस संख्या में पर्यटक आ रहे हैं, मैं कह सकता हूँ कि ये पूरे देश में भावना बढ़ोतरी होती जा रही है कि जम्मू कश्मीर अब सबके लिए सामान्य रूप से आने की जगह बन गई। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो 10.5 लाख लोग जुलाई में आए थे और अगस्त में 11,50,000 और सितंबर में 12,82,000 पर्यटक जम्मू कश्मीर घूमने आए। पर्यटन इंडस्ट्री का सुचेत गढ़ तक विस्तार, मैं समझता हूँ इस पूरे क्षेत्र के समृद्धि का विस्तार होगा। ये सच है कि जम्मू रीजन में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो सकते थे, किन्हीं कारणों से वो विकसित नहीं हो सके। हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी कि जम्मू क्षेत्र के ऐसे स्थान जो अब तक पर्यटन के नक्शे पर अपना स्थान नहीं चिन्हित कर सके हैं, आने वाले 2 वर्षों में देश और दुनिया के लोग जान सकें कि नहीं, जम्मू में भी ऐसे स्थल हैं, ताकि लोग आए पर्यटक तो वहाँ भी घूमने आए। सबने अपनी आंखों से देखा। मैं बात शुरू करूं उसके पूर्व आज बापू और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्म जयंती है और आज के दिन मैं समझता हूँ सुचेतगढ़ में सीमा सुरक्षा बल रिट्रीट सेरेमनी के साथ एक ऐतिहासिक शुरुआत भी हो रही है। इन दोनों महान विभूतियों ने हमने अपने विचारों से, कर्मों से सामंजस्य के पालन का लक्ष्य बताया था। जब हमारा देश स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना रहा, यानी आज़ादी के 75 साल पूरे कर रहा, तब हमें उन सभी अमर शहीदों और वीरों को याद करना भी हमारा कर्तव्य आज के दिन बनता है, जिन्होंने राष्ट्र के प्रति कर्तव्य की भावना को निभाते अपना सब कुछ सर्वस्व बलिदान किया। मैं उन सभी बहादुरों को नमन करता हूं और ऐसे सभी बहादुर जवानों के प्रति श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। सुचेतगढ़ के नागरिकों की तथा जम्मू क्षेत्र के नागरिकों की लंबे समय से ये अभिलाषा थी कि जिस तरह से बाघा बॉर्डर पर रिट्रीट सेरेमनी आयोजित होती है, उसी प्रकार से सुचेतगढ़ में भी आयोजन है। मैं हृदय से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को, जम्मू कश्मीर के टूरिज्म डिपार्टमेंट को और प्रशासन के अपने सभी सहयोगियों को हृदय से साधुवाद देता हूँ। और मुझे लगता है जिन लोगों ने बाघा रिट्रीट सेरेमनी देखी, मुझे जामवाल साहब बता रहे थे कि आने वाले दिनों में उससे भी बेहतर प्रदर्शन यहाँ होगा, ऐसी व्यवस्था बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स करने वाली है। मुझे लगता है कि अब सुचेतगढ़ पर्यटन के मैप पर या मानचित्र पर केवल जम्मू में नहीं, जम्मू कश्मीर में नहीं, हिंदुस्तान और दुनिया में जाना जाएगा और सुचेतगढ़ को रोशन भी करेगा। मित्रों, जो दृश्य अपनी आंखों के सामने आप सबने देखा है, मुझे लगता है कि जो जोश, जो उत्साह आप प्रदर्शित कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अभी ये निरंतर प्रक्रिया रोज चलने वाली है इस समय। और अधिकांश लोग यहाँ के स्थानीय निवासी भी या जो लोग
माता वैष्णो देवी का दर्शन करने आवे या रघुनाथ मंदिर या बहु देवी का दर्शन करने आएंगे, वो भी मुझे लगता है कि शाम को यहाँ केक लड़ाएंगे और ये जो अद्भुत दृश्य हम सब ने देखा है आने वाले दिनों में वो भी देखें। आप सबको पता है जम्मू में स्वतंत्रता दिवस लंबे समय से उत्साह से मनाया जाता है, लेकिन अब पूरे जम्मू कश्मीर में भी ये उत्साह से मनाया जा रहा है। जम्मू में ये ऊंचा तिरंगा आपको दिखाई दे रहा है, कश्मीर में भी अब ऐसे तिरंगे अनेक स्थानों पर देश के लोग देख सकते हैं। एक फैसला प्रशासन ने किया, हमारे पुलिस के जवानों ने, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों ने, पैरामिलिट्री फोर्स के विभिन्न अवयवों के जवानों ने, आर्मी के जवानों ने, जिन्होंने शहादत दी है, ज्यादातर सड़कें, ज्यादातर भवन अब उन्हीं के नाम से जम्मू कश्मीर में रखा जाएगा। इसका फैसला हमने किया है और 15 अक्टूबर से काम शुरू होने जा रहा है। डिविजनल कमिश्नर जम्मू और डिविजनल कमिश्नर कश्मीर की अध्यक्षता में एक समिति थी, उन्होंने कुछ नाम फाइनल किए हैं, लेकिन हम चाहते हैं और ये हम करना ही करेंगे ही कि हर प्राइमरी स्कूल का, गांव के प्राइमरी स्कूल का नाम या तो किसी शहीद के नाम से होगा, अगर वहाँ शहीद नहीं है तो किसी लिटरेरी या स्पोर्ट्स पर्सन